नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम कर रहे हैं ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स की जो सीरीज है उसमें एचपी जीके वाला पार्ट हम कर रहे हैं। और हम जो है वो कर रहे हैं एचपी टैट जून 2025 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो हिमाचल प्रदेश का जीके जो है वो टॉपिक के अनुसार जो है वो पढ़ रहे हैं। यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड आते हैं एग्जाम में, बस उनको लेकर हम जो है वो ये क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का ये टॉपिक जो है ये है हिमाचल प्रदेश विविध। और विविध को लेकर पीछे की दो क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं। इसके आधे से ज्यादा सब टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। और आज की ये जो क्लास है ये है क्लास नंबर 16। तो इसके पीछे 15 क्लासेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को जाकर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देख लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये सभी पीवाईक्यू हैं। सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं। यानी कि एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके लिए इन क्लासेस के जरिए पहुंचा रही हूं। ठीक है, तो हमारा ये जो हिमाचल प्रदेश विविध वाला टॉपिक है इसके अंदर लगभग हमने सभी जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है उपनाम वाला, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम्स में आते हैं। तो हम जो है वो उपनाम जो है इससे रिलेटेड आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले को छोटा तिब्बत कहते हैं। छोटा तिब्बत नाम से कौन सा जिला जो है हिमाचल प्रदेश का जो जाना जाता है, तो ये है लाहौल स्पीति जिला। ठीक है, लाहौल स्पीति जिले को छोटा तिब्बत नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बहुत सारे फैक्ट जो है वो पीछे की क्लास में मैं लाहौल स्पीति से रिलेटेड बता चुकी हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लाहौल स्पीति से रिलेटेड एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, और ये जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिलेटेड फैक्ट हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किब्बर, वो भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाहौल स्पीति से रिलेटेड हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप प्लीज उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी ये हेल्प हो सके, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उन तक भी पहुंच पाए। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम किसी ना किसी पीछे की क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो फिर दूसरी बार मैं आपके लिए क्वेश्चन को लेके आई हूँ कि पहाड़ी गांधी जो है किसे कहते हैं। पहाड़ी गांधी की उपाधि जो है वो किसको प्राप्त है। पहाड़ी गांधी का उपनाम जो है वो किसे प्राप्त है। तो पहाड़ी गांधी आपको मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को पता ही होगा कि बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो और उनको ये बाबा कांशीराम को ये जो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि किस एग्जामिनर जो है वो एक ही क्वेश्चन को बहुत सारी फॉर्म्स में आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो बाबा कांसीराम जी थे उनको ये पहाड़ी गांधी की उपाधि जो है ये किसके द्वारा दी गई थी। तो पहाड़ी गांधी की उपाधि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। तो उनके द्वारा ये उपाधि जो है वो बाबा कांसीराम जी को दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है हमारा बाबा कांशीराम से रिलेटेड कि बाबा कांशीराम जो कि पहाड़ी गांधी की उपाधि से मतलब सुसज्जित है, या जिनको पहाड़ी गांधी भी हम कहते हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो वो इनका जो जन्म है वो है देरा गोपीपुर। देरा गोपीपुर नामक स्थान है जहां, जो कि कांगड़ा में पड़ता है। वहां के ये निवासी थे, या वहां पर इनका जन्म स्थान था। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा कांसीराम जिन्हें हम पहाड़ी गांधी कहते हैं वो कहाँ के थे। वो देरा गोपीपुर जो कि कांगड़ा जिले में पड़ता है, वहां के ये थे। ठीक है, बाबा कांसीराम जी। आगे है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी। अभी हमें पहाड़ी गांधी का पता चल गया, अब फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, यहां पर फ्रंटियर गांधी ना लिखा जाके आपसे सीमांत
गांधी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी जो है वो कौन थे, ठीक है, या किन्हें इस रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो ये थे भज्जू राम जी, ठीक है। कौन थे सीमांत गांधी? भज्जू राम जी। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी, ठीक है। ये तो दो तीन मतलब ऐसे नाम है जिनका आपको जरूर पता होना चाहिए कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है और किसे पहाड़ी गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो भज्जू राम जी को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है वो कौन थे, तो भज्जू राम जी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये भी बाबा कांशीराम से ही रिलेटेड है, क्योंकि बाबा कांशीराम जी को बाबा कांशीराम के पहाड़ी बुलबुल की कांशीराम जी को पहाड़ी बुलबुल जो है वो किसने कहा था, ठीक है। तो पहाड़ी बुलबुल या पहाड़ा दी बुलबुल ऐसे भी पूछा जा सकता है, पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा था, ठीक है। तो ये जो उपाधि है ये भी बाबा कांशीराम जी की उपाधि है या उनका ही उपनाम है। तो ये उपनाम जो है ये सरोजनी नायडू जी के द्वारा इनको दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनको पहाड़ी गांधी कहा गया है और सरोजनी नायडू जी के द्वारा इनको पहाड़ी बुलबुल या पहाड़ा दी बुलबुल जो है वो उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का अजंता जो है वो किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है? तो अजंता कहा जाता है ताबो मठ को। किसे कहा जाता है? ताबो मठ को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को भी। और मैं आपको हर क्लास में कहती हूं कि अगर आप इस क्लास में आ ही गए हो तो आप प्लीज जी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इनको प्लीज नोट्स बनाकर जरूर रखें, कॉपी और पेन लेकर जरूर इस क्लास में बैठें, ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो से केवल एसपी टैग तक के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट रहे, बाद के लिए भी ये आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम आए, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है? अब अजंता का हमें पता चल गया ताबो, और एलोरा किसे कहा जाता है? एलोरा कहा जाता है मशरूर रॉक कट टेम्पल को, ठीक है। मशरूर रॉक कट टेम्पल जो है ये कहां पर है? कांगड़ा घाटी में, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कांगड़ा घाटी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है? तो मशरूर रॉक कट टेम्पल जो है पूरा पत्थरों से निर्मित ये जो एक प्रकार का मंदिर है ये इसको हम हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहते हैं, ठीक है। और अजंता किसे कहते हैं? अजंता कहते हैं ताबो मठ को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी जरूर आपने नोट करके रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में मिनी काशी जो है ये किसे कहा जाता है? मिनी काशी कहा जाता है, ये 2012 का क्वेश्चन है। मिनी काशी कहा जाता है मंडी को, ठीक है। और मंडी को एक और उपनाम है इसका मंडी का, तो इसको हम मिनी बनारस, ठीक है, मिनी बनारस का नाम भी देते हैं। मिनी बनारस भी अगर आपसे पूछा जाए तो बनारस भी मंडी को ही कहा जाता है, और मिनी काशी जो है ये भी मंडी का ही एक उपनाम है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को मिनी काशी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर मंडी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिनी स्विट्जरलैंड, ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके लिए दूसरी बार लेके आई हूं। तो ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहां पर है? ये 2011 का क्वेश्चन है। तो खजियार जो है ये चंबा जिले में स्थित है। खजियार नामक स्थान को हम मिनी स्विट्जरलैंड का नाम देते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड का नाम जो है वो हम खजियार जो कि चंबा में है उसको हम ये नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मिनी लहासा किस स्थान को कहा जाता है? अब मिनी लहासा किस स्थान को कहा जाता है, या लिटिल लहासा भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो क्वेश्चन में मिनी लहासा होगा या लिटिल लहासा होगा। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैक्लोडगंज को, जो कि धर्मशाला में पड़ता है। धर्मशाला, और धर्मशाला आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? कांगड़ा में, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट जो है इनको रिलेट करके आपने जरूर याद रखना है कि मैक्लोडगंज को हम मिनी लहासा का नाम देते हैं, या लिटिल लहासा का नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर, ये है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मशरूम सिटी या खुम्ब नगरी जो है वो कहते हैं? आपसे एग्जाम में या तो मशरूम सिटी पूछा होगा या खुम्ब, आपको पता है मशरूम को खुम्ब कहते हैं, तो खुम्ब नगरी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को? मशरूम नगरी या मशरूम सिटी या फिर खुम्ब नगरी कहते हैं। 2005 का ये क्वेश्चन है। तो सोलन आपको पता है, सोलन में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती जो है वो की जाती है। तो सोलन जो है ये मशरूम के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है, इसलिए सोलन को हम खुम्ब नगरी या मशरूम सिटी जो है उसका नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का
अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र जो है ये किस गांव में है या किस स्थान में है, ठीक है। तो ये है मलाणा गांव, ठीक है। मलाणा गांव जो कि कुल्लू में है, यहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र जो है वो उपस्थित है, ठीक है। 2010 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से कौन सुप्रसिद्ध है। कविराज किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? पंडित पद्म देव जी को हिमाचल प्रदेश के कविराज की उपाधि जो है या उपनाम जो है ये दिया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कविराज कौन है? पंडित पद्म देव जी, ठीक है। इनका नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि हिमाचल प्रदेश को भारत का कौन सा राज्य कहा जाता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश का आपको एक नाम मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि, अगर हम पर्यटन जो मैप होता है, जो एक पर्यटन मानचित्र है, उसके ऊपर अगर हम हिमाचल प्रदेश को ढूंढेंगे तो वहां पर देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो आता है। लेकिन भारत का कौन सा राज्य है ये? हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का सेब राज्य इसको कहा जाता है। भारत का सेब राज्य, आपको पता है भारत में सेब के जो फल हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, और कहां पर होते हैं? ये शिमला में, ठीक है। शिमला में जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, वहां पर सेब की फसल जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सेब की बागवानी जो है वहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो भारत का सेब राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को अंगूरों की भूमि कहा जाता है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये उपनाम से रिलेटेड है या उपाधि से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कि कौन सी जगह को किस नाम से जाना जाता है या कौन से व्यक्ति को कौन सा उपनाम या कौन सी उपाधि जो है वो दी गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अंगूरों की भूमि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को कहा जाता है? तो अंगूरों की भूमि, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। रिब्बा जो कि किन्नौर में पड़ता है, वहां पर अंगूरों की भूमि जो है वो उसको कहा जाता है, ठीक है, रिब्बा नामक स्थान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोवन, तपोवन जिसे संदीपनी हिमालय भी के नाम से भी पुकारते हैं, ये शहर जो है किसके निकट स्थित है? ये किस शहर के निकट स्थित है? ये तपोवन जो है ये संदीपनी हिमालय हम जिसको कहते हैं, यहां से हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि तपोवन को संदीपनी हिमालय के नाम से भी हम पुकारते हैं, ठीक है। तो तपोवन को संदीपनी हिमालय भी हम पुकारते हैं, ये किस शहर के निकट है? ये है धर्मशाला के निकट, ठीक है। धर्मशाला के निकट तपोवन नामक स्थान है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? अब हमने मिनी स्विट्जरलैंड पढ़ लिया कि खजियार चंबा को कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है जम्मू और कश्मीर को, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो खजियार जो कि चंबा में पड़ता है उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में किसे जाना जाता है? 2014 का ये क्वेश्चन है। तो महर्षि के रूप में किसे जाना जाता है? निकोलस रोरिक को महर्षि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है। वैसे तो हिम प्लस आंचल यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स जो है उसको कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, यानी कि जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों की धरती जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि हिमाचल प्रदेश का शब्द जो है वो किसने गढ़ा था, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश का राज्य जो पक्षी है वो कौन सा है, तो प्लीज जरूर कमेंट करें क्लास में, इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो ला सकूं। तो अब अगली जो बात है वो अगली क्लास में करते हैं हम। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।